व्यक्तित्व परिष्कार के इस सत्र में हम लोग वस्तुतः किन बातों की अधिक चर्चा करते हैं? हमारा पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसे अच्छा बने। आप सबको पता है व्यक्तित्व होल पर्सनैलिटी में 3 चीज़ आता है: चिंतन, चरित्र और व्यवहार। चिंतन, चरित्र, व्यवहार, अगर इस तीनों में परिवर्तन हो जाए तो वस्तुतः हमारा जो जीवन हो जाएगा वो डिवाइन हो जाएगा। अभी आपने अखंड ज्योति पत्रिका का कुछ अंश आपने सुना। मनुष्य जीवन एक अवसर है और यह स्वयं परमात्मा हम लोग को देते हैं। जब मनुष्य जीवन मिलता है तो एक अवसर है, महान अवसर, इससे बड़ा अवसर नहीं। कहते हैं महर्षि वेद व्यास ने कहा कि मनुष्य जीवन से बढ़कर परमात्मा की कोई दूसरी अनुकंपा नहीं हो सकती। अब सवाल यहाँ है, हम मनुष्य जीवन तो मिला, लेकिन इस अवसर का हम कैसे लाभ उठाएं? ऐसा क्या करें कि हमारा मानव जीवन बहुत शानदार हो जाए। आपको पता है ना, परम पूज्य गुरुदेव का वांग्मय नंबर 9 से लेकर वांग्मय नंबर 14 तक परम पूज्य गुरुदेव ने अतीत से लेकर वर्तमान तक जिन लोगों ने गायत्री साधना किए, उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ उनके बारे में, और सबको गायत्री मंत्र जप करने के लिए सबको अधिकार नहीं मिलता, लेकिन इस युग में परम पूज्य गुरुदेव सबको दिए। क्यों दिए? गायत्री मंत्र की साधना से, गायत्री उपासना से इस युग का ईश्वरीय प्रयोजन पूरा होने जा रहा है। हम लोग जिस युग में आए हैं, भगवान ने इस क्षण को परिवर्तन का क्षण कहा है। सतयुग की वापसी होने जा रही है। आपको ये लगता होगा चारों तोड़ तो अनाचार दुराचार का माहौल है, युद्ध का माहौल है, ऐसे में परिवर्तन की बात नहीं। भगवान जब भी धरती पर अवतारी सत्ता के रूप में आए हैं, एक साथ 2 काम करते हैं, एक तरफ विध्वंस और एक तरफ नवनिर्माण। हर व्यक्ति बदले, अगर व्यक्ति नहीं बदलेगा तो ये समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, आप हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए बदलना अनिवार्य है। कैसे बदले? हमारी जो प्रवृत्ति है मन की, वह संसार की ओर, भौतिकता की ओर है, और अध्यात्म सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए किसी को मन नहीं लगता, किसी का इस ओर ध्यान नहीं जाता। इस बात को अब सोचे, अणु से भी ज्यादा सूक्ष्म आत्मा के बारे में कहा जाता है। हमारे शरीर में है वो, अजर अमर अविनाशी, अणु से भी छोटा। अब सोच लीजिए, उस चीज की अनुभूति करना वाकई टफ है, लेकिन फिर भी मानव जीवन का उद्देश्य वही है, उस आत्म तत्व की अनुभूति, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, बेटा इस गायत्री मंत्र का जप करो, ये पियो दूध की तरह, अमृत की तरह, खुद भी पियो और आपकी आत्मा पर छाया हुआ अंधेरा मिट जाएगा, और जैसे जैसे आत्मा में प्रकाश आता जाएगा आपका जीवन डिवाइन होता जाएगा। इसलिए हे युवा साथियों, आप सबको ईश्वरीय संदेश मानिए इसको। इस समय जो परिवर्तन का समय आया है, इसमें जाने अनजाने आप यहाँ आए हैं तो निश्चित ही आप जागृत आत्मा हैं। किसी न किसी जन्म में भगवान के साथ आपका संबंध रहा है, उनकी पुण्य प्रवाह आपको यहाँ ले आया। बेशक आपका उद्देश्य कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरी दुनिया में मानव निर्माण का एक महान प्रयोगशाला है। हर व्यक्ति बदले, किसी एक के बदलने से नहीं जमाना बदलेगा। इस समय ईश्वरीय भगवान के काम को करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं, लाखों युवाओं, जागृत आत्मा पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। भगवान का काम है, भगवान का काम भगवान ही करते हैं, लेकिन भगवान का काम करने वाले पर जब अनुदान मिलता है, आपके बीच में आज जो जिनको आप सामान्य बच्चे समझ रहे हैं, बाल संस्कार साल बच्चे कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनकी जीवन को देखिए। प्रार्थना सत्र हो, यज्ञ हो, रुद्राभिषेक हो, यज्ञ हो, जितने भी यहाँ पर गतिविधि, सब में युवा बच्चे भाग चढ़ के भाग रहे। ये कौन है? ये डिवाइन सॉल है। भगवान के नवनिर्माण में परमपिता परमात्मा सदगुरु की बड़ी कृपा है इन पर, जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान के काम में सहयोगी बन रहे हैं। जो भी भगवान के काम में सहयोग करेंगे, जब भगवान का अनुदान इन पर बरसेगा, आप देखेंगे अरे ये तो मेरे बीच ही था, इतना बड़ा महान बन गया। हाँ, क्योंकि जो बड़ी चीज से जुड़ता है, भगवत सत्ता से जुड़ता है। सारे संसार का केंद्र कौन है? सब स्टेशन ईश्वर है। हम ईश्वर को नहीं जान रहे। परम पूज्य गुरुदेव एक बात जगह लिखते हैं, बेटा जब मनुष्य को ये पता चल जाए कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान के मालिक के साथ हमारा संबंध
योग होने जा रहा है। किसके माध्यम से? गायत्री मंत्र के माध्यम से, स्वाध्याय के अखंड ज्योति पत्रिका ये कोई सामान्य पत्रिका नहीं है। आप इन्हें पढ़ें, इनको स्वाध्याय करें। ये अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन करता है। आज का युग साइंस का है। साइंस क्या कहता है? आप किसी चीज, साइंस अगर कोई बात का देता है तो सब मानता है, क्योंकि वैज्ञानिक ने कहा है, प्रूफ है उसका। अगले दिनों अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन होगा। आप जो यज्ञ करेंगे, आप जो प्रार्थना करेंगे, आप जो गायत्री मंत्र का जप करेंगे, इसका बहुत प्रभाव है जी। इनका हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत प्रभाव है। नियमित रूप से आप 1 महीना गायत्री मंत्र 15 मिनट जप करो। आप देखो आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रज्ञा, आपकी मेधा शक्ति, एकाग्रता शक्ति, आत्मबल ये बढ़ता है। आशावाद का जन्म होता है। व्यक्ति निराश नहीं होता, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हो। गायत्री मंत्र को जप करने वाला व्यक्ति निराशा का शिकार नहीं होता। उनको विश्वास है एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उनमें धैर्य का गुण आ जाता है। और बिना गुण में अगर आप अच्छा बनेंगे तो कैसे? अच्छे गुणों से न जी। आप में कोई एक गुण आ जाए, जिम्मेदारी का, ईमानदारी का, एकाग्रता का, साहस का, आप अच्छा बनेंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा। जब तक आप अच्छा नहीं बनेंगे, अपने को बदलेंगे नहीं, आप कुछ करें या ना करें, आप नियमित रूप से 1 महीना गायत्री मंत्र का जप करें, 15 मिनट ध्यान करें नियमित रूप से, और आप देखेंगे आप में ये डिफरेंस आएगा। आपका बौद्धिक क्षमता, IQ डेफिनेटली बढ़ेगा और आप निराश नहीं होंगे। आपका जो भी लक्ष्य हो आप उसको प्राप्त करेंगे। और दूसरा, आजकल बच्चों में जो सबसे बड़ी हम देख रहे हैं, चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं, पढ़ने से दूर हो रहे हैं, स्वाध्याय नहीं करते, या ट्यूशन भी लेते हैं तो सुने, लिखे, पढ़े, बस हो गया। नहीं, इससे आप ज्ञानवान नहीं बनेंगे, आप में इंटेलेक्चुअल नहीं आएगा, आप मेधावान, क्षमतावान, प्रज्ञावान, खूब ज़्यादा जीनियस नहीं बनेंगे। आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। बीइंग ए टीचर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 30 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और मैंने लाखों बच्चों के जीवन को नज़दीक से देखा है। जो बच्चे स्वाध्याय करते हैं, किताब का अध्ययन करते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, वे अपने विद्यार्थी जीवन को अच्छा कर पाते हैं। आप जिस विषय को जानना चाहते हैं, जिस विषय से आपका करियर का, आपके भाग्य का संबंध है, भविष्य में आप उनसे उनको जान के अच्छा करेंगे, तो आपको गहराई से उस विषय को पढ़ना चाहिए। और ध्यान जो है आपके स्वास्थ्य को, आप कैसे फिट रहेंगे। स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहेगा, आपका कोई महत्वपूर्ण एग्जाम है और बीमारी के कारण, अच्छे स्वास्थ्य नहीं रहने के कारण आपका वह परीक्षा छूट जाए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। कई बार बच्चे टाइम से पहुंच नहीं पाते, समय के महत्व को नहीं समझते। बहुत बार ऐसा हुआ, बड़े बड़े एग्जाम में बच्चे थोड़ी देर के लिए लेट पहुंचे और गेट क्लोज्ड हो गया, उनका वो महत्वपूर्ण परीक्षा छूट गया। तो समय की महत्ता को समझें, अच्छे गुणों का विकास करें। और ये जो संडे की क्लास होती है, ये साधना सत्र है, इसमें बहुत कुछ एक साथ हम लोग सामूहिक जप करते हैं। और ये याद रखें, यह गायत्री परिवार जो है विचार क्रांति अभियान, विचारों के माध्यम से युग बदलेगा। आने वाला समय और भी विलक्षण परिवर्तन आप अपनी आंखों से देखेंगे। 2026 के बाद विचार क्रांति अभियान पूरी दुनिया में फैलेगा, क्योंकि ये भगवान की मंगलमयी योजना है। जिस काम को व्यक्ति लेता है, व्यक्ति के विषय में कहा जा सकता है, असफल हो सकता है। ढेर सारे अभियान ऐसे हुए जिन व्यक्ति ने शुरू किए, आज वे नहीं है, नहीं चल रहा, बंद हो चुका है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं, इसके साथ डिवाइन पावर है। हिमालय में 1 नहीं 2 नहीं, इस समय 98,000 ऋषि सत्ताएं तप कर रही। हिमालय तब से पिघल रहा है। इतना विलक्षण समय सृष्टि में कभी नहीं आया। अपनी आंखों से लोगों को देवता बनते देखेंगे। कोई अकेला में नहीं रो पाएगा। हर व्यक्ति के दुख में सहयोग करने वाले मानव यहाँ मौजूद होंगे। आपसे पूछेंगे, भाई क्या हुआ, क्यों उदास हो तुम, उदासी का कारण क्या है। और गायत्री मंत्र से आप जुड़ जाएं। हम सभी को परम पूज्य गुरुदेव का ये संदेश है, खुद भी गायत्री मंत्र का जप करें और जहां भी रहें सबको गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित करें। क्यों? आपके पास सब कुछ है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। दुनिया में जितने भी गलत काम हुए वे दुर्बुद्धि के कारण हुए, दुर्भावना के कारण हुए। अगर समाज को बदलना है, बुद्धि को प्रसिद्ध करना है, प्रज्ञा का रूप लेना, आने वाला समय प्रज्ञा युग है। आने वाला समय प्रज्ञा युग है। व्यक्ति को बदल जाना चाहिए। महाकाल की चेतावनी को अनदेखी नहीं कर सकते आप। सावधान हो जाए और अपने को सुधार लें, नहीं तो आने वाला समय या तो व्यक्ति खुद बदल जाएगा या ईश्वर सत्ता उसको बदलने के लिए बाध्य कर देंगे। इसीलिए
गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, ईश्वर की प्रार्थना है, ध्यान है, योग है, तप है, अमृत है, कल्पवृक्ष है, सब कुछ है। गायत्री से बढ़कर कुछ नहीं। जो गायत्री को जितना जानेगा, जितना जप करेगा, उनके जीवन में उतना ही प्रकाश, उतनी ही खुशी, उतना ही आनंद आएगा।